जय जय श्री राधे। हे भगवान की पावन कथा। बहुत से लोग कहते कि महाराज कथा में समय कैसे गुजरेगा, पता नहीं चल रहा, समय भाग रहा है। और हम सोच रहे कि ज्यादा से ज्यादा सुनाए, लेकिन करालो न आता भय में भी आता। समय को हम बंधन में नहीं कर पाते, समय हम सबको बांध लेता। आप सभी लोग विश्राम से पहले अपने मन को ले जाएं। राजा परीक्षित का प्रश्न, पुरुषस्य यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुष का कर्तव्य क्या है? जब मौत सर पे आ जाए तो किसका स्मरण करे, किसका जप करे, किसका ध्यान करे? मौत के 7 दिन रह गए हों तो क्या करे? तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अभी आप जो कथा सुन रहे थे, सूत जी बोल रहे थे, 88,000 शौनकादि ऋषि सुन रहे थे। यहां से सुखदेव जी महाराज का बोलना शुरू हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया और सुखदेव जी महाराज कहने लगे, वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोक हितम नृपो आत्ममित सम्यतां पुंसां श्रोतव्यादिषु या पराः। वरीयाने सते प्रश्ना, राजन तुम्हारा प्रश्न वरीयाने श्रेष्ठ है, उत्तम है। उत्तम किस लिए? कृतो लोक हितम नृपो, वही प्रश्न उत्तम होता है, वही कार्य उत्तम होता है जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हो। उत्तम इसलिए नहीं कि आपने मौत की बात पूछी है या जब सुमरण की बात पूछी, उत्तम इसलिए है कि तुम्हारे प्रश्न में सर्वजन सबका हित छुपा हुआ है। लोक हितम कैसे छुपा है? ऐसे छुपा है कि तुमने पूछा कि जिसकी मौत के 7 दिन रह गए हों वह क्या करे। तो ये प्रश्न तुम्हारा ही नहीं है महाराज, ये तो हम सबका प्रश्न है। हम सबकी मौत के भी कितने दिन हैं? 7 दिन ही है, ज्यादा नहीं है। 7 दिन में ही आना पड़ता है, 7 दिन में ही जाना पड़ता। 7 दिन से 8वां दिन है ही नहीं। कोई सोम को जाएगा, कोई बुधवार को जाए, कोई शुक्रवार को जाए, कोई रविवार को छुट्टी के दिन जाए। ये तो सारी सृष्टि का प्रश्न हो गया। 7 दिन में सबको जाना है। तो ये राजन तुम्हारा प्रश्न नहीं है, तो सारी सृष्टि का सबका प्रश्न यही है। जिसकी मौत के 7 दिन हो, 7 दिन में जाना हो, तो वह क्या करे? लोक हित छुपा हुआ है। जिस तरह आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, उसी तरह पार्वती मैया ने प्रश्न किया भोले बाबा से। क्या पूछा? कथा जो सकल लोक हित का, कथा जो सकल लोक हित का,
पूछन चाहे शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। और इधर सुखदेव जी महाराज कहते, राजन कृतो लोक हितम नृपो आत्वित सम्मितः पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परः। जो आत्मवित लोग होंगे, जो ज्ञानवान होंगे, जिन्होंने परमात्मा को जाना होगा, ऐसे आत्मविद, आत्मा को जानने वाले महापुरुष आपके इस प्रश्न का बड़ा आदर करेंगे। और राजन श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशाः अपश्यतामात्म तत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। राजेंद्र, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, श्रेष्ठ है, लेकिन क्या किया जाए? श्रोतव्यादीनि राजेंद्रो नृणाम संति सहस्त्रशा। जो ग्रस्त घर के काम धंधे में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, घर के काम धंधे में ही लगे रहते हैं। मनुष्य की जिंदगी शास्त्रों के हिसाब से इस कलयुग में 100 वर्ष है। कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विशेषत समा। 100 वर्ष की उम्र है, पूरी नहीं कर पाते हम लोग। कोई 70 में चला जाता, कोई 80 में, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो नियुक्त करके हम सबको उम्र दी है वो 100 वर्ष है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन मनुष्य का जीवन में जो रात है, रात वो किस में चली जाती? सोने में चली जाती है, या यूं कहिए स्त्री प्रसंग में, भोग इत्यादि में व्यतीत हो जाती है। अब आप लोगों की उम्र कितनी? 60। रात चली गई सोने में, कितनी बची? आप लोग ऐसी छाती कर रहे, अरे महाराज अबे क्या, अभी तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ नहीं है, 50 तो गई। काय में गई? सोने में। खाने पीने कमाने में चली जाती तो कुछ खुशी भी होती, सोने में निकल गया आधा समय। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 12 घंटा तो आपकी माइनस में जा रहा है। 50 सोने में चली गई, अब बची कितनी? 50 साल। कितना कमाऊं, कहां से कमाऊं, मकान कैसे बनाऊं, कितना बनाऊं, गाड़ी खरीदूं, बच्चों की शादी करूं, पढ़ाऊं लिखाऊं। एक कमाने में 50 में से कम आधा समय 25 वर्ष निकल गए। अब 25 वर्ष बचे, उसमें भी मान सम्मान की चिंता, खाने पीने की चिंता, इसमें निकल गया 12.5 वर्ष बचे। फिर भी सोच रहे कि मैं करूंगा भजन। अब कब करोगे? समय तो निकल गया, बह गया। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तव्यश्चो स्मर्तव्यश्चेषता भयम्। इसलिए मनुष्य ये न सोचे कि हमारी उम्र ज्यादा है, समय का कुछ पता नहीं है। जब सजग हो, जग जाए, और जग करके उत्तिष्ठ जागृत प्राप वरानि बोधत। इंतजार न करे समय का, उठ जाए। ये वेद की श्रुति है। उठ करके उत्तिष्ठ जागृत, जग जाइए। बोले महाराज कैसे जग जाए?
क्या हम सो रहे, हम सब जगह बैठे हैं? नहीं, सब सो रहे हैं। तभी तो वेद की श्रुति हम सबको आदेश कर रही, बोले उठिए, जागिए। या निशा सर्वभूतानां, भगवान भगवत गीता में कहते या निशा, ये रात है, रात में क्या किया जाता? सोया जाता है। बोले महाराज भागवत की बात है, गीता की अभी समझ में नहीं आई तो हम इसीलिए आपको प्रमाण जब तक देंगे तब तक समझ में ना आ जाए। रामचरितमानस तो सब जानते पढ़ते हैं। कैसे सो रहे? मोहे निशा सब शोभनिहार, मोहे निशा सब शोभन हारा, देखिए स्वपन अनेक प्रकारा। ये रामचरितमानस कहती सो रहे सब, और सब सोने में क्या देख रहे? सपने। एक स्वप्न की संपदा होती है, एक मन की संपदा होती है, दोनों खतरनाक हैं। योग वशिष्ठ महारामायण में वर्णन है, जो वशिष्ठ जी का राम जी का संवाद है, कि जिस तरह स्वप्न की संपदा हाथ नहीं लगती, उससे भी बड़ी संपदा मन की संपदा है, मनोराज। कैसे होता मनोराज? आप सब लोग तो जानते होंगे। आंख बंद करके बैठ गए, अरे कल तो जन्मदिन है, खीर बनेगी, पूड़ी घी की बनेगी, रसगुल्ला खाएंगे, अरे बड़ा आनंद। ये मनोराज्य में जी रहे। मकान बनाऊंगा, 3 मंजिल हो गया, 4 मंजिल हो गया, 5 मंजिल हो गया, 7 मंजिल, अरे बड़ा आनंद है, एसी लगे हैं, अरे ठीक है, मनोराज चल रहा है। इतने में बेटा आके बोला, पिताजी, आंख खुल गई, खत्म संपदा। ये मनोराज। मनोराज्य के विषय में योग वशिष्ठ महारामायण में बड़ा सुंदर विवरण है। जैसे स्वप्न की संपदा होती, ऐसे मन की संपदा होती। बैठे बैठे बहुत कुछ बना लेता है, ये मन है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी दोनों बराबर हैं। जैसे रात का सपना होता है, ऐसे जिंदगी का सपना होता है। बस दोनों में अंतर इतना है कि रात का सपना अल्पकालीन है और जिंदगी का सपना दीर्घकालीन है, लेकिन दोनों स्वप्नवत हैं। इस तरह मनुष्य को उत्तिष्ठ जागृत जग जाना चाहिए। काय में जगना चाहिए? अपने स्वरूप में। यह जग जामिन जाग है जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। बोले जगें कैसे? कोई उपाय? हाँ उपाय है जगने के लिए। नाम जी है जप जागा है जो, ओ नाम जी है जप जागा है जो, नाम जी है जप जागा है जो, नाम जी है जप जागा है जोगी। विरति विरंच प्रपंच वियोग,
शक्ति है। कलयुग में नाम को जप के बड़े बड़े योगी पुरुष जग जाते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप वरानि बोधत, जग करके श्रेष्ठ बोध को प्राप्त करना चाहिए, वेद की श्रुतियां कहती हैं। और सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जिसकी मौत के 7 दिन रह गए हों, उसे खाने पीने कमाने में नहीं लगा रहना चाहिए। उसे भगवान की कानों से कथा श्रवण करना चाहिए, आंखों से हरि और संत गुरु के दर्शन करना चाहिए, पैरों से हरि कथा में तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए, हाथों से दान करना चाहिए। आज कहने लगे सुखदेव जी महाराज, राजन, मौत आए तो घबराए नहीं। मौत आने से पहले अपने आप को जान लेना चाहिए। 4 बातें जान ले मनुष्य मरने से पहले। आप लोग ध्यान से सुनो। 4 बातें। सुख दुख, राग द्वेष, जन्म मृत्यु, भूख प्यास। ये 4 बातें जाने मरने से पहले। सबसे पहले भूख प्यास। भूख के कारण महाराज क्या करें, वैसे तो कुछ ना करूं, भजन करूं, लेकिन पेट कराता है। ये भूख। भूख प्यास, ये 4 बातें ध्यान रखना। ये भागवत का सार और अपने जीवन का सार में सुखदेव जी की वाणी में आप लोगों को श्रवण कराओ। भूख प्यास किसको लगती है? प्राणों को। भूख प्यास प्राण का विषय है, जो प्राण है शरीर में। मरने से पहले जान लो कि भूख प्यास प्राणों को लगती है, हम प्राण नहीं हैं। दूसरा सुख दुख। सुख दुख कहां होता है? मन में। सुख दुख मन में होता है हमेशा। थोड़ा सा खाने को अच्छा मिल गया, मान सम्मान मिल गया, अच्छा देखने को मिल गया, सोने को मिल गया, सुखी हो गया, और बगल में आके किसी ने कह दिया महाराज थोड़ी आंख निकाल करके, तो सिकुड़ के बैठ गया। ये मन है। सुख और दुख दोनों मन में होते रहते, कभी सुखी कभी दुखी। हम मन नहीं है। मन से ही राहत मिलती है, मन से ही रंज मिलता है। मन से ही हम सुखी हैं, मन से ही दुखी हैं। मन ही की बदौलत रंज भी है, मन ही की बदौलत राहत भी है। बदौलत रंज भी है, मन ही बदौलत राहत भी है। मन ही बदौलत रागी है।
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। मन ही सुख और दुख दोनों का हेतु है। तो सुख दुख मन में होता है। अब आइए तीसरा नंबर, राग द्वेष, ये बुद्धि में होता है, बुद्धि का धर्म है। हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है। और सबसे मेन बात, मरने से पहले मनुष्य इस बात को जान ले कि जन्म और मृत्यु किसका होता है। तुम्हारा जन्म नहीं होता, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। ये जन्म मृत्यु तो शरीर का धर्म है। शरीर ही आता है और शरीर ही जाता है। तुम शरीर भी नहीं हो तो ये चार बातें मनुष्य दृढ़ करके मान ले। क्योंकि योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी राम जी को बताते बार बार कि दृढ़ बोध हो जाना, दृढ़ ज्ञान हो जाना, दृढ़ता से इस बात को मान लेना ही परम मोक्ष है। सुख दुख मन में होता है, भूख प्यास प्राणों को लगती है, राग द्वेष बुद्धि में होता है, जन्म मृत्यु शरीर का होता है। तुम प्राण भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो। क्या हो तुम? भगवत गीता में भगवान बताते तुम क्या हो। ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। ममैवांसो, तुम हमारे अंश हो, भगवान कहते। तुम प्राण नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्ध नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं, तुम क्षत्रिय नहीं, तुम वैश्य नहीं, तुम शूद्र नहीं, तुम धनवान नहीं, तुम निर्धन नहीं, तुम विद्वान नहीं, तुम मूर्ख नहीं। यही तो अज्ञान है, यही तो भ्रांति, यही तो रूढ़वाद। मान के बैठ गए। ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः। तुम हमारे अंश हो। ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातन हो तुम। अजो अहम अमरो अहम शयनादि निधनो हयम्। मरने से पहले इस बात को जान ले कि मैं अजर हूं, अमर हूं। हमारा निधन नहीं होता, मेरी मौत नहीं होती, न मेरा जन्म होता है। इस बात को दृढ़ता से मान ले और जान ले। क्या मान ले? पक्का करके। ये शब्द तो शास्त्र वेद पुराणों से समझा दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हो तुम कौन हो? ईश्वर के अंश, जीव हो, अविनाशी हो। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन हो, अमल हो, सहज ही सुख की राशि हो। मरने से पहले इस बात को जान लेना चाहिए। तुम्हारी मौत नहीं होती है, तुम्हें मारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम अविनाशी हो। ये चौपाई याद रखना मन में। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव
अविनाशी। ममई वांसो जीव लोका जीव भूता सनातनः। अजो अहम अमरो अहम, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं। और दूसरी बात क्या याद रखना है, अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीरे। मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं। शरीर के नाश से हमारा नाश नहीं होता है। ये द्वितीय स्कंद की पावन चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। इसके बाद जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धिया। कहने लगे सुखदेव जी महाराज, राजन मनुष्य को साधना करना चाहिए। बोले साधना क्या करें? जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो। जितासनो, किसी भी आसन में आप देर तक बैठे रहें, ये आसन को जीतना है। बहुत से लोग देखो 2 मिनट में कहीं हाथ हिलेगा, कहीं पैर हिलेगा, कहीं सीधा कहीं टेढ़ा हो। जितासन हो, सर्वप्रथम अपने आसन को जीतिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा आसन ही जीतो, सबसे श्रेष्ठ आसन है सुखासन। सुखासन का एक अर्थ तो ये हुआ कि जिसमें तुम्हें सुख मिले वो सुखासन। अभी हम आप लोग वक्ता श्रोता जिस आसन में बैठे सुखासन है। इस आसन में बैठ करके आप घंटे 2 घंटे साधना भजन पूजन कर सके। जितासन हो, सबसे पहले मनुष्य को आसन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। जित श्वासो, फिर दूसरा नंबर श्वास पर विजय प्राप्त करो। बोले महाराज इसकी क्या जरूरत? जरूरत तो पहले पता नहीं थी, लेकिन अभी जो कोरोना बीमारी फैली थी तब पता चला कि श्वास की क्या कीमत होती है। ऑक्सीजन ढूंढे नहीं मिल रही। जितासनो जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करो, श्वास को बचाओ। बोले कैसे? बोले प्राणायाम के द्वारा। सांस को खर्च नहीं करना चाहिए, बचाना चाहिए। जैसे आपके घर में 50,000 रुपए हैं तो आप सोचेंगे कि कितना खर्च करना। बोले 25,000 खर्च कर देंगे, 25,000 बचाएंगे। ऐसा नहीं है कि 50,000 है और आप 75,000 खर्च करने का सोचें, बात बिगड़ जाएगी। प्राणायाम जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतने के लिए प्राणायाम करके रेचक कुंभक पूरक करके प्राणों का आयन करें, प्राणों को बचाएं, श्वास को बचाएं। जो प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को बचा लेते उनका जीवन दीर्घ जीवन हो जाता है, लंबी उम्र होती है। क्योंकि भगवान ने सांस गिन के दी है, उम्र नहीं दी है, इतनी सांसें दी। जैसे कोई बालक बाजार जाए और उनके पिताजी अपने बेटे को 100-500 रुपए खर्च करने के लिए दे देते, ऐसे जगत पिता हमारा परमात्मा है, अपने बच्चों को दुनिया में भेजा तो सांस रूपी पैसा लेके भेजा। इतनी सांसें हम तुमको देते, अब तुम जितनी जल्दी खर्च कर लो। इस सांस की जो स्पीड है ना, बैठे 12 चले 18। जब हम कुछ नहीं करते शांत होके बैठते हैं तो 12 की स्पीड में सांसें निकलती है। और जब हम घर का काम काज मेहनत करते तो वही स्पीड उतने समय में 18 की स्पीड से हो जाती। शोबत में 32। आप लोग सोचते होंगे कि सोना सेहत के लिए लाभप्रद है। सोना लाभप्रद नहीं है। वही सांस की स्पीड आपकी 32, कहीं कहीं 36 भी वर्णन है, 32 का स्पीड हो गई। 1 मिनट में जब हम बैठे रहे तो वह 12 सांसें, और जब काम करने लगे तो वही 1 मिनट में 18 निकल गई, और जब हम सो रहे तो वही 32 सांसें निकल गई उतने ही समय।
इसलिए जो ज्यादा सोते वो समझो जल्दी सोने की व्यवस्था कर रहे हमेशा के लिए। ऋषि मुनि योगी महापुरुष इसीलिए तो कम सोते थे, उन्हें ज्यादा सोने की जरूरत नहीं यार, 2-3 घंटे बहुत हैं। ज्यादा से ज्यादा बहुत मेहनत तुम लोगों से हो रही तो 4 घंटे बहुत है सोने के लिए। सोने की उन्हें ज्यादा जरूरत होती है जिनका मन काम न करने के बाद भी काम करता रहता है, उनको थकान ज्यादा होती। शरीर नहीं थकता, थकता मन है। अब बैठे बैठे मन लगा काम में, शरीर भागवत में बैठा, मन सोच रहा अरे महाराज अब ज्यादा देर ना कर लें आरती के लिए, ये मन है। खाने में क्या मिलेगा, बहू जाने क्या बनाएगी, कथा में बैठे लेकिन वहां पहुंच जाता, भाग जाता, ये मन है। तो वही स्पीड 32 हो गई। और जब हम भोग करते हैं, भोग के समय वही 64 हो जाती है। इसलिए भोगी जल्दी मरते, योगी लंबा समय जीते हैं। भोग भोगना बुरा नहीं है, लेकिन संयम होना बहुत आवश्यक है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग में भी इस प्राणायाम का वर्णन है। जितासनो जित संगो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके स्थूले भगवतो रूपे, भगवान का जो विराट स्वरूप है, स्थूल स्वरूप है, सुखदेव जी महाराज कह रहे मनः संधार एधिया, अपने मन को उस भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में लगाएं, मन को स्थिर करें। विशेष तस्य देहोयम स्थवीयशाम यत्रेदम दृश्यते विभ्रम भूतम भव्यम भवच्च सत। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था है या होगा, सबका सब जिससे दीख पड़ता है, एन इदम सर्वम विजानाति, उस परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे। मृत्यु के समय घबराए नहीं और मरने से पहले अपने अजर अमर स्वरूप को जान ले। ऐसा करने से उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। ये सुखदेव जी महाराज ने उपदेश किया। बड़ा सुंदर वर्णन किया। इसके बाद इति ते वर्णिता छत्ता कालाख्या परमात्मना महिमा वेद गर्भो तो यथा श्राची निबोध में। यहां तक मैंने भगवान के काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस जगत की रचना की उसका वर्णन किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 अज्ञान की वृत्तियों को उत्पन्न किया। तम मोह महामोह तामिश्र और अंध तामिश्र, 5 अज्ञान की वृत्तियों को देख के ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि मुझसे अज्ञान की वृत्तियां उत्पन्न हुई। मन में चिंता हो रही थी। उसी समय ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो कहे जाते, शनिकम चा शनंदम चा सनातन मतात्म भू शनत कुमारम चा मुनि निष्क्रियानूर्धरे दशाह। 4 पुत्र पैदा हुए ब्रह्मा जी के द्वारा, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों पुत्रों को बुला करके ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मेरा आदेश है, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम सृष्टि का सृजन करो, संसार का विस्तार करो। चारों पुत्रों ने हाथ जोड़ के, पिताजी आप बुरा माने या भला, हम दुनिया में पिस मरने के लिए नहीं आए हैं, हम सृष्टि का सृजन करने के लिए नहीं आए हैं। बोले क्यों? कहने लगे, सुनो पिताजी,
यह तन कर फल विषय न भाई। करे भाले न भाई। यह तन करे फल विषय न भाई। यह तन करे फल विषय न भाई। अंत दुखदाई। स्वर्ग पिताजी ये तन कर फल विषय न भाई। ये मनुष्य जन्म मुश्किल है। विषय भोग भोगने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। देह धरे को यह फल भाई, भजिए राम सब काम भाई। जय हो। हम नई सृष्टि का सृजन कर सकते। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मेरे पुत्र होके मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जैसे ही क्रोध आया तो उनकी भौं के मध्य से एक नील लोहित अंगुष्ठ मात्र पुरुष पैदा हो गया। पैदा होते ही रुदन करने लगा, रोने लगा और कहने लगा, पिताजी मेरा नाम क्या है, मुझे रहने के लिए कोई जगह बताओ, मैं कहां रहूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तू पैदा होते ही रुदन करने लगा है, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। बोलो रुद्र भगवान की। और रहने के लिए सारी दिशाएं तुम्हारे लिए स्थान है, यहां रहिए। लेकिन मेरा आदेश है कि तुम सृष्टि का सृजन करो। जैसे ही आदेश मिला, रुद्र भगवान रुद्र देवता सृष्टि का सृजन करने लगे। लेकिन सृष्टि का सृजन तो हुआ, कैसी सृष्टि, जो आपस में लड़ने झगड़ने वाली, मार काट करने वाली। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो बहुत खराब खेल हो रहा है, आपस में ही लड़ने झगड़ने मरने कटने वाले। रुद्र को रोक दिया, रुक जाओ, ऐसी सृष्टि मुझे नहीं चाहिए। आप जंगल में जाकर के घोर तपस्या करो और तपस्या करके तुम्हारा कुछ क्रोध शमन हो, तब सृष्टि का सृजन करना। इस तरह ब्रह्मा जी के मन में फिर से बड़ी भारी चिंता हो रही है कि मैं सृष्टि का सृजन कैसे करूं। उसी समय ब्रह्मा जी के द्वारा 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। मारीचि अत्र अंगिरसौ पुलस्त्या पुलिहा कृतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षस्य दस्मस्तत्र नारदाः। मारीच, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और 10वें नारद जी। ये 10 ऋषि उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के द्वारा। यहीं से ऋषि परंपरा के द्वारा हम सब जो सृष्टि में हैं, सब ऋषि कुल है हम सबका। हम ऋषियों की संतान हैं। लेकिन अब जो कहीं कहीं जाति का उन्माद फैल करके समाज में जो विघटन सा फैल रहा है, ठीक नहीं है। इस बात भागवत को माने, सुने, श्रवण करें, मनन करें। अपने स्वार्थ साधने के चक्कर में इस समाज को न बांटे। हम सब ऋषियों की संतान हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू। हम सब की ऋषि परंपरा के द्वारा उत्पत्ति हुई है। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 10 ऋषियों की संतान हैं, इनसे अलग नहीं है। और हम सनातन हिंदू अपने में ही लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बटेंगे। वैसे भी तो क्या हाल है, आप सब सुनते देखते होंगे। कहां जा रहे हम सब। परिवार में 4 भाई थे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इसलिए मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं, इस दुनिया के बहकावे में, लोगों के बहकावे में, पाखंडियों के बहकावे में, स्वार्थियों के चक्कर में न पड़ के
घर के चार भाई जहां सुमित से रहते हैं वहां विजय होती है। ऐसे ही हम सनातनी, हमारा वर्ण अलग हो सकता है, हमारा रंग अलग हो सकता है, हम गरीब अमीर में हो सकते हैं, लेकिन ऋषि परंपरा से हम सभी वर्णों के लोग एक हैं, ये भागवत बताती है। और कोई दूसरा हमें न जीत सके, इसके लिए हमें एक होकर रहना पड़ेगा। हम सबको हराने के लिए कितनी व्यवस्था चल रही तुम्हें कुछ पता है? हम हिंदू सनातनी जो हैं बताते हैं अनुपात में भी बहुत अंतर है। हमें हराने के लिए अनेक षड्यंत्र चल रहे हैं, लेकिन हम हार तभी मानेंगे, तभी हारेंगे जब हम बट जाएंगे। इस व्यवस्था को जरूर इस श्रीमद् भागवत हमें संकेत करता है कि 10 ऋषि उत्पन्न हुए और यहीं से सारी सृष्टि प्रक्रिया का समावेशन हुआ। भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, 10वें नारद। इसके बाद एक बार ब्रह्मा जी अपनी सुकुमारी कन्या सरस्वती को देख करके मोहित हो गए। जब मोहित हो गए तो उनके पुत्र सनक सनंदन आए, पिताजी तुम्हें शर्म नहीं आती, आप जगत पिता होके अपनी कन्या पर मोहित हो गए। जब पुत्रों ने कहा तो शर्म के मारे, लाज के मारे ब्रह्मा जी ने अपने कलंकित शरीर को वहीं समाप्त कर दिया। श्रीमद् भागवत में कहते ब्रह्मा जी का वही कलंकित शरीर आकाश में कोहरा और धूल धुआं बन के छा गया। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी का पुनः प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के मन में यही बड़ी भारी चिंता है कि मैं सृष्टि का विस्तार कैसे करूं। उसी समय ब्रह्मा जी के मन में यही चिंता चल रही थी कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो। उसी समय यस्तु तत्रपमानसो भुवन मनु स्वयं भुवो स्वराट। उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, एक भाग से एक पुरुष, दूसरे भाग से एक स्त्री। जो पुरुष हुए वह महाराज मनु हुए और जो स्त्री हुई वो महारानी शतरूपा हुई। तदा मिथुन धर्मेण प्रजा ह्योदाम्बुवरे सचापि शतरूपायां पंचापत्यान जीजनात। वहीं से पुरुष और स्त्री ये दोनों मिलकर के सृष्टि का विस्तार करने की प्रक्रिया शुभारंभ हुई। इससे पहले ब्रह्मा जी के मन से या संकल्प से उत्पत्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ से स्त्री और पुरुष जोड़े के द्वारा इस सृष्टि के विस्तार की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। मनु महाराज और महारानी शतरूपा ने मिल करके 3 कन्याओं को जन्म दिया और 2 पुत्रों को जन्म दिया। जो 3 कन्याएं हुई आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए मनु महाराज के, महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। आकुति का विवाह मनु महाराज ने रुचि प्रजापति के साथ कर दिया और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया, जिनके गर्भ से स्वयं भगवान का अवतार कपिल के रूप में अवतरण हुआ। और जिन्होंने पैदा होकर के स्वयं अपनी मां को सांख्य योग के द्वारा परमात्मा का ज्ञान दिया, जिसमें तत्वों का वर्णन करके 25 तत्वों का विवरण करके 26वां तत्व जो ईश्वर है, जिसके बिना सारे तत्व निसार हैं, ऐसा ज्ञान सांख्य योग के द्वारा दिया और परमात्मा का ज्ञान दे करके पुत्र धर्म का पालन करते हुए कार्य किया।
ऐसे भगवान आकुति देवभूति 3 कन्याओं का विवाह है और तीसरी जो कन्या है आकुति देवभूति प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया। दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। एक कन्या पितरों को सौंप दी। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीर्मूर्ति धर्मस्य पत्न्याः। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा ह्रीम और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हुई। इसके बाद श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ह्रीम ने लज्जा, पृश्रय विनय नामक पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद जो 16वीं कन्या है जिनका नाम सती जी है, उनका विवाह शामु सदा से भोलेनाथ के साथ कर दिया। आज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, मैंने सुना है भवश्य पत्नीं तु सती भवम देव मनुव्रताः आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलताः। महादेव जी की पत्नी सती थी और भोले बाबा का कोई दुश्मन नहीं है दुनिया में, वो तो भोले हैं। फिर भी उन ससुर में और दामाद में ऐसा क्या झगड़ा हुआ, ऐसा विद्रोह हुआ कि जिसके कारण स्वयं दक्ष अपने पिता के घर जाकर के सती जी को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार पूछा तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, और इधर भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलाः विद्वेष मकरोत कस्मादो नादृत्यात्मजां सतीमो। इधर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, पुरा विश्रजाम शत्रे समेता परमर्षया तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नया। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सारे देवतागण, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, विद्वान सब विराजमान थे। सभा भरी हुई थी। उस सभा में भोलेनाथ भी बैठे थे। एकाएक दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ यज्ञशाला में। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया, सारे देवता, ऋषि मुनि सब खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का अभिवादन करने लगे। सब खड़े हो गए, लेकिन भोलेनाथ पहले बैठे थे वैसे ही अब भी बैठे हैं। कोई अभिवादन नहीं, कोई हलचल नहीं। आज थोड़ी देर तो दक्ष प्रजापति ने टेढ़ी निगाह करके देखा, अरे ये बड़ा अभिमानी है। भोले बाबा को अभिमानी, लेकिन खुद अभिमानी। जो अभिमानी इंसान होता है वो अपमान ज्यादा देर नहीं सहन कर सकता। थोड़ी देर तो सहन किया, लेकिन रहा नहीं गया। बोलना शुरू कर दिया, अरे सभासदों, अरे सभा के सभी विप्रो, ब्राह्मणों, संत, विद्वान, देवताओं, मैं कोई बैर भाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ईर्षा की बात नहीं कह रहा हूं।
देखो तो सही भरी सभा में, इस यज्ञ मंडप में मेरा दामाद बन के जो बैठा है, जिसका नाम शिव है, इसने मेरा घोर अपमान किया है। घोर अपमान किया है मेरा। अरे देखो तो सही, कहने लगा दक्ष प्रजापति, मैंने देवताओं के चक्कर में आकर के अपनी सुकुमारी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। अरे है क्या इसके पास रहने के लिए? घर नहीं है, जगह नहीं है, शमशान में रहने वाला। और धनवान जितना मैं जानता हूं अपमान करके बैठा है। सजने के लिए सोना चांदी नहीं है, सांप बिच्छुओं के गहने धारण करने वाला, खाने के लिए रोटी नहीं है, भांग धतूरा खाने पीने वाला। नाम तो इसका शिव है। शिव कहते हैं कल्याण। ये कल्याण क्या, ये तो अमंगल वेश को धारण करने वाला है। इसने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। और दक्ष प्रजापति कहने लगा कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। लेकिन धन्य है भोलेनाथ, पहले भी जैसे बैठे थे अब भी वैसे ही बैठे हैं, कोई फर्क नहीं है। ये सच्चे जो महादेव होते, सच्चे फकीर होते, उनकी यही स्थिति होती। न प्रियते वंद माने न निंद माने कुप्यति, ने बोधजति मरणे जीवने नाभिनंदति। न प्रियते वंद माने, यदि कोई वंदना करे तो उन्हें खुशी नहीं होती, यदि कोई निंदा करे तो उन्हें गुस्सा नहीं आता। नेवोदुजति मरणे, यदि मरण आ जाए तो उन्हें कोई उद्वेग नहीं, कोई चिंता नहीं। और यदि जीवन चल रहा है तो इसमें कोई अभिनंदन नहीं है, खुशी नहीं है। जैसे के तैसे बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन भोले बाबा के जो प्रथम गण है, प्रधान गण नंदीश्वर महाराज, उनसे रानी गया उठ के खड़े हो गए। अरे अभागी, अरे अभिमानी, मैं तुझे श्राप देता हूं, क्योंकि तूने यज्ञ बहुत करा, इसलिए तुझे अभिमान हो गया है यज्ञों का, कर्म कांड का। तुम्हारे जो अनुयायी हैं ऐसे ही कर्म कांड में उलझे रहें, पाखंड में लगे रहें, तत्व से हमेशा विमुख रहेंगे, परमात्मा के तत्व को कभी नहीं जान पाएंगे, हरि के प्यारे नहीं होंगे कभी। इधर दक्ष प्रजापति के अनुचरों ने, प्रजापति दक्ष ने भी श्रापित किया कि शिव संप्रदाय के लोग हैं वो हमेशा अमंगल अपवित्र रहें, बिना नियम के, बिना नहाए धोए। तभी तो कहते कि भोले बाबा की पूजा सरल है, कैसे भी करते रहो। इस तरह भोले बाबा उस भरी सभा से उठ के खड़े हो गए और खड़े होकर के हो गया। और पुनः दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें सती जी को, भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं। सती जी को जब पता चला इस बात का कि मेरे पिता के यहां घर में यज्ञ है, भोले बाबा से कहा, स्वामी मेरे पिताजी के यहां बहुत बड़ा यज्ञ है, मैं जाना चाहूं। तो भोले बाबा ने समझाया, विनिन्देवं सगिरिशं प्रतीपं स्थितं दक्षोत्थाप उपस्पृश्यो क्रुद्धो सप्तुं प्रचक्रमेः
आज बहुत समझाया भोले बाबा ने, लेकिन सती जी बात मानने को तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं, समय का अभाव है। समय का अभाव क्या है, भगवान की कथा ही ऐसी है, समय का अभाव नहीं है। 12 बजे से और लगातार कथा में, भजन कीर्तन में भी समय नहीं ज्यादा गंवाना चाहता, कथा ही ज्यादा सुनो। तो यदि मैं आपको कारण बताऊं कि सती जी बात क्यों नहीं मान रही, तो बहुत समय चाहिए, मानस में प्रवेश करना पड़ेगा। और मैं राम कथा भी कहता हूं, कहीं एक आध चौपाई की व्याख्या हो गई तो कहो रात के 10 बजे। इसलिए मैं सूक्ष्म में ही भागवत के माध्यम से इस कथा को, फिर कभी आप लोगों को क्षेत्र में मौका लगेगा तो आप श्रवण जरूर करेंगे इस बात। इससे पहले बहुत गलतियां कर दी सती जी ने। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुम्मज ऋषि पाही, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ये पहली गलती की है, सुनी महेश, भोले बाबा ने सुनी, इनने नहीं सुनी। दूसरी गलती, कथा नहीं सुनी और जब वहां से निकली तो प्रभु राम में संशय किया। भोले बाबा ने पहचाना, नाचने लगे, जय सच्चिदानंद घन पावन अस कहे चले मनोज न सावन। संशय किया प्रभु में, कह दिया बाबा से, बाबा तुमने नशा कर लिया मुझे लगता। क्या कहा, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धर हो ये नर, जाहे न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धर। ऐसा हो सकता है क्या, जिसके लिए तुम सच्चिदानंद कह के नाच रहे हो, ये सच्चिदानंद ब्रह्म क्या ऐसा हो सकता? बोले कैसा? हे खग मृग हे मधुकर से, हे खग हे मधुकर से, हे खग मृग हे मधुकर से, हे खग हे मधुकर से, तुम देखे से ताम्रक नैनी, तुम देखी इनको तुम सच्चिदानंद कह रहे हो, जो एक घरवाली के लिए दर दर पे पागल हो गया, पागल घरवाली के लिए पेड़ों से पूछ रहा, नदियों से पूछ रहा, हरणों से पूछ रहा, पक्षियों से पूछ रहा, एक साधारण मानव की भांति जो स्त्री के लिए रो रहा, बिलक रहा, उसको आप सच्चिदानंद कह रहे हैं। स्वामी मुझे लगता भांग का गोला ज्यादा खा लिया। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, जो विरज है, देखिए रामचरितमानस कोई सरल नहीं है। विरज, रज रहित, मल रहित, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल, अकल है, अकल माने फुरना रहित, कलना रहित। ये शब्द मानस है, रोज पढ़ते सुनते। अब जिसने योग वशिष्ठ महारामायण का अध्ययन किया होगा वही अकल का अर्थ निकाले। अकल माने कलना रहित, फुरना रहित, जो मन फुरता रहता है, ये कलना है। तो वो फुरना से रहते, या यूं कहिए वो संकल्प विकल्प से रहते, ये अर्थ है। अकल, कलना रहित, फुरना रहित, संकल्प विकल्प रहित है वो जो परमात्मा है। अनीह, इच्छा रहित। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। अभेद है,
वह ऐसे नहीं हो सकता है। संशय किया प्रभु राम में। और तीसरी गलती भोले बाबा ने बहुत समझाया, समझ में नहीं आया। चौथी गलती भोले बाबा ने कह दिया, क्या कह दिया, जाकर के परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए चौथी, पांचवी गलती, छठवीं गलती, सीता का वेश बनाया। आप सब लोग जानते होंगे, सीता बन के गई, सबसे बड़ी गलती। और जाकर के प्रभु का परीक्षण किया। और भगवान राम ने भी मैया सती को खूब हैरान किया। जब हैरान किया तो क्या किया सती जी ने, नयन मूंद बैठी मंगमाही, आंख बंद करके बैठ गए। क्यों बैठना पड़ा, जहे चितवै तय प्रभु आसीना, जय हो। सेवत सिद्ध मुनि से प्रवीणा। जहां देखे तहां वही राम लक्ष्मण जानकी। बंद करके नेत्र बैठना पड़ा। भोग प्रभु राम ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब सती जी को पीछा छोड़ दो। जब लौट के आई, भोले बाबा ने पूछा कि कैसे परीक्षा ली, क्या किया, तो सातवीं गलती क्या कहा भोले बाबा से, अपने पति देव से। माता बहने ध्यान से सुने, क्या कहा, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीने गुसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नाम, दीन प्रणाम तुम्हारे नाम। झूठ बोला, आकर के झूठ भी बोल दिया, कछु न परीक्षा ली गुसाई। और आज आठवीं सातवीं गलती भोले बाबा ने कहा, क्या कहा, आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, कंचन वर्ष में। कैसे चली जाओगी, कोई बुला हुआ नहीं, कोई फोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई लेने के लिए नहीं आया, कोई खबर नहीं, कोई बुलाने की बात नहीं, कैसे चली जाओगी, रुक जाओ देवी, ऐसा मत करो, बिना बुलाए नहीं जाते। बहुत समझाया, समझ में नहीं आई। सती जी को गुस्सा आ गया। और कैसा गुस्सा, एक टक भोले बाबा को आंख चढ़ी की चढ़ी रह गई सती जी। एक टक ऐसे देख रही भोले बाबा को, मानो अभी दृष्टि से जला के राख कर देंगी, दाती को पीसने लगी। ये माताएं बहनों की लीला विलक्षण है। इनमें बड़ा प्रेम होता है, बड़ा आदर होता, बड़ी सेवा होती, बड़ी दया होती। और जब इनको क्रोध आ जाए ना, तो समझ लेना भोले बाबा भी शांत होकर बैठे रह गए। जब क्रोध आया, आंख काट के भोले बाबा को मानो जला करके भस्म कर देंगे। दांती को पीसते हुए एकाएक उठ के खड़ी हो गई। और अपने पिता के घर अकेली ही जाने लगी। भोले बाबा ने सोचा, गुस्सा में है देवी, छेड़ना ठीक नहीं है। तो आप लोगों को थोड़ा समझाऊं, भाइयों को, ये माताएं बहनें घर की लक्ष्मी हैं। हंसी मजाक में आप कुछ भी कहते रहो, लेकिन ये भी प्रसन्न हो तो कुछ भी आप सेवा करवाइए, कहिए, लेकिन जी नाराज हो जाए तो होश में रहना। गुस्सा में आप लोग हार मान लेना, यदि भलाई चाहो तो। इनकी गुस्सा को समझते रहना। भोले बाबा ने गुस्सा को समझ लिया कि देवी गुस्से में है, ऐसे में छेड़ना ठीक नहीं है। गणों को बुलाया, बोले इनके पीछे पीछे जाओ, क्योंकि छेड़ भी लिया। एकदम आंख बंद की। भोले बाबा ने देख लिया कि इनका निकट समय है, अब अंत का। यदि मैं रोकूं तब भी ये नहीं बचेंगी, और पिता के घर जाए तब भी नहीं बचेंगे। यदि मैंने रोक लिया तो साथ में 5 लीटर मिट्टी का तेल या पेट्रोल और जाएगा। ये सती जी की भोले बाबा की बात नहीं, अपनी बात है।
यदि इनसे जबरदस्ती की तो फांसी का फंदा, मिट्टी का तेल, जाने क्या करे क्या नहीं करे। इसलिए जबरदस्ती नहीं करना। भोले बाबा ने नहीं रोका, देख लिया कि अब निकट है समय इनका अंत का, गणों को साथ में भेज दिया। मैया भगवती सती जी पहुंची, यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, देखा सारे देवताओं का स्थान, भोले बाबा के लिए कोई जगह नहीं। वरुण के लिए ग्रह 9 ग्रह होते, सूर्य चंद्रमा राहु केतु के लिए भी जगह है उस यज्ञ में। अग्नि का स्थान है, वरुण का स्थान है, 49 मरुत देवताओं का स्थान है, वास्तुदेव का स्थान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मक शक्ति का स्थान है, लेकिन भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। और पिताजी भी देखो, टेढ़ी आंख करके देख लिया, बेटी आई और फिर से आंख घुमा ली, नजर घुमा ली, एक शब्द मुख से नहीं कि बेटी तू आई है। सती जी अंदर गई, प्रवेश किया घर में। माता जी ने जैसे ही देखा बेटी आई, दौड़ पड़ी। माँ तो माँ होती है, बेटी चाहे जितनी दूर हो, पास हो, चाहे रोज आए या बहुत दिन के बाद आए, आज दौड़ पड़ी। वो भी कैसे, आंखों से अश्रुधारा बह निकले और आकर के अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। सारी कुशल पूछी, हृदय से लगाया, बेटी तू कैसी है, कितने दिन बाद आई है, तेरी ससुराल में सब ठीक तो है। ये माँ ही तो पूछती है, माँ ही वास्तव में उसके हृदय में जो ममता होती बेटी के लिए वो कहाँ हो सकती है। बहनें आई, बहनें मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। भगनी मिली बहुत मुस्कुराते हुए, व्यंग्यात्मक दृष्टि से भागवत संकेत करता है। कैसे मिली? व्यंग्यात्मक, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। क्यों? क्योंकि बिना बुलाए आई है। ये बहनें बड़ी खतरनाक होती, ये अपने मौके पे चौका लगाना कभी नहीं छोड़ती। एक माँ की हैं, बहनें हैं, फिर भी व्यंग्यात्मक दृष्टि करते हुए, हंसी उड़ाते, कोई लेने नहीं गया, बिना बुलाए आई है। इसके बाद सती जी को चैन नहीं है, लौट के पुनः यज्ञशाला में आई। पिताजी से कहा, पिताजी मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं। तुमने उन निर्वैर जिनका कोई दुश्मन नहीं, ऐसे शंभु सदाशिव भोलेनाथ से बैर करके ठीक नहीं किया। जगत उनकी पूजा करता है, जो देवों के देव महादेव हैं, जो निर्वैर हैं, जो शांत हैं, निष्काम हैं, अकिंचन, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे प्रभु से बैर करके ठीक नहीं किया। पिताजी मुझे लाज आती है कि मैं तुम्हारी पुत्री हूं और मैं लौट के अब घर जाके क्या कहूं, क्योंकि हंसी मजाक कभी हमारे पतिदेव करते तो कहते ये दक्ष की पुत्री। जब हंसी मजाक में वो मुझसे कहेंगे कि ये दक्ष की पुत्री तो मुझे बड़ी लाज आएगी। इस तरह कह करके यज्ञ भगवान से प्रार्थना की, यज्ञ भगवान से प्रार्थना की, भोलेनाथ को याद करके रोने लगे, हे पतिदेव मैंने बहुत गलतियां की हैं, भगवान की कथा नहीं सुनी, राम में संशय किया, सीता का वेश बनाया, सारी गलतियों को प्रभु क्षमा कर देना। और मैं यही प्रार्थना करूं अंतिम समय में कि यदि मैं रानी बनूं, दासी बनूं तो तुम्हारे चरणों की बनूं। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके अश्रुधारा बहने लगे और उसी समय योग अग्नि के द्वारा सती जी ने उस यज्ञ मंडप में अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत कर दिया। जैसे ही सती जी ने अपने शरीर को जलाया, उसी समय भोलेनाथ के गढ़ थे, यज्ञशाला में प्रवेश करके सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भोले बाबा को पता चल गया कि देवी नहीं रही। क्रोध में आकर के एक जटा को उखाड़ा, उससे असंख्य रुद्र प्रकट हो गए। असंख्य रुद्र प्रकट हो गए
और आदेश कर दिया, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। आकर के सारे यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। भोले बाबा का क्रोध शांत नहीं हुआ, देवता जाकर के मनाने पहुंचे, मनाया भोले बाबा को जैसे तैसे करके, क्रोध को शांत किया। कहा यज्ञ पूरा कैसे हो? बोले मुश्किल है, जजमान ही नहीं रहा, मुख्य जजमान ही मर गया। तब भोले बाबा ने कहा एक काम करो, दक्ष प्रजापति का जो धड़ है उसमें बकरे का सर लगा दो। बकरे का क्यों बताया? सुअर का बता देते, किसी का भी बता सकते थे। बकरे का इसीलिए कि दक्ष प्रजापति हमेशा मैं और मेरा करता था। मैं बकरा भी कैसे करता? मैं, इसलिए भी मैं करने वाला था। मैं प्रजापतियों का अधिपति हूं, मेरा अपमान किया, इसलिए बकरे का सर लगा करके और इस यज्ञ को पूर्ण किया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसके बाद महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद, जिनकी दो रानी थी, सुनीति और सुरुचि। संक्षेप में ही 2 मिनट में केवल इस कथा को मैं कहूं। सुनीति के गर्भ से ध्रुव बालक का जन्म हुआ, सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। उत्तानपाद ही हम सब जीव हैं। उत्तानपादस्य, ऊपर को पैर करके नीचे को सर करके जो इस दुनिया में आते वो सब उत्तानपाद हैं। हम सब का जन्म भी ऐसे ही उल्टा होता है, ऊपर को पैर नीचे को सर करके हम सब पैदा होते। और हम सब की भी 2 प्रकार की वृत्तियां हैं। जैसे महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि, ऐसे हम लोगों की भी 2 प्रकार की वृत्तियां हैं। एक सुनीति है और सुरुचि है। सुनीति सुंदर नीति से जो चले, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशत समाह, शास्त्रोक्त पद्धति से ही हम सबको जीने की अभिलाषा रखना चाहिए। विधि निषेध का ध्यान रखते हुए, विधि क्या है और निषेध क्या है ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग बावले हो जाते अभिमान में, बोले महाराज चलो कुछ नहीं होता, मैं तो जैसा मिलता हूं तो मैं खा लेता हूं, जैसा मिलता तो मैं पी लेता हूं। बोले महाराज वैसे तो आदत नहीं है, लेकिन फ्री की मिलती तो मैं नहीं छोड़ता। फ्री की मेरे दोस्त यार पिलाते तो मैं पीता। ये सुनीति नहीं है, ये सुरुचि है। सुरुचि, सुरुचि माने अपनी मन माने। सुनीति क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका विचार करके हम कार्य करें। यही तो हम सबने विचार छोड़ दिया, तभी तो हैरान है। पहले पुराने जमाने में कहीं इतनी बीमारियां थी, कितनी मेहनत करते थे पूर्वज, धूप में खेती किसानी सब काम करते, शरीर कितना मजबूत, लंबी उम्र। आज कितने बच रहे फिर भी मर रहे। कारण हम सब ने विधि निषेध, विधि माने करने योग, निषेध माने जिसको नहीं करना उसको भी कर रहे। घर में अमृत है उसको छोड़ रहे, जो जहर है उसको स्वीकार कर रहे। बोले कैसे महाराज? हम बता दें आपको थोड़ी सी भाषा। आपके खेतों में सरसों होती है, सरसों, सरसों से क्या निकलता? शुद्ध तेल। अब देखिए कितनी मुसीबत मोल रहे, खेतों में हुई मेहनत से हुई शुद्ध उसमें से तेल निकलता है। जिससे शुद्ध तेल निकलता है उसको तो हम बाजार में जाकर के बेच देते हैं, पैसा ले लेते हैं, और उसके बदले में जो विष है, रिफाइंड है, डालडा है, उसको हम घर में लाके खाते हैं। ये जहर खाते हैं। आपको पता कितनी मिलावट है, कितना जहर मिला उसमें।
जो घर में शुद्ध सरसों हुई उसमें से तेल निकला जो शुद्ध आंखों के सामने, उसको खाने से आप कभी बीमार नहीं हो सकते। रिफाइंड लेकर के डालडा जाने का क्या क्या मिला उसमें, इसी से जहर खा करके हम बीमार हो रहे, रोगी हो रहे। जो धन मेहनत से कमाते वो डॉक्टरों के घर में जा। आप लोग इतने सभी कथा में बैठे हैं, ये विचार करना अभी तक तो ठीक है महाराज, अब क्या करें, अब तो बिच गई, अभी तक बिच गई, अब आगे नहीं करना ये गलती। हम बड़े बड़े कार्य करते, घर में शादी विवाह करते हैं, अरे शुद्ध तेल खाइए आप कभी रोगी नहीं हो सकते। तेल की पूड़ी पुराने जमाने में सभी खाते थे, निरोग रहते थे। अपना घर का माल शुद्ध बेच करके अशुद्ध को ले रहे हैं। ये संकल्प करें भागवत की कथा में गलती नहीं करना है, अपने घर का शुद्ध खाएंगे। विधि निषेध क्या करना क्या नहीं करना। और भी गलतियां करते, जैसे हम लोग ये प्लास्टिक में चाय पीते हैं, प्लास्टिक के गिलासों में, बिल्कुल गलत है। एक गर्म चाय प्लास्टिक में, प्लास्टिक कैसे बनता है ये तो जो बनाते होंगे उनसे पूछो या जिन्हें पता है। अब मैं व्यास गद्दी से क्या बताऊं, नहीं तो बहुत घृणा लगेगी आप लोग। गर्म चाय उसमें डाला तो वो घुल घुल के अपन पेट में पहुंच करके जहर को पेट में पहुंचा रहे। ये विधि निषेध क्या करना क्या नहीं करना इसका हमेशा ध्यान रखना। कुर्वन्ने वेह कर्माणि, शास्त्रोक्त पद्धति का ध्यान रखते हुए जो जीवन बिताए वो सुनीति है। और जब हम सुनीति से चलते, शास्त्रोक्त पद्धति से जीते हैं, विधि निषेध का क्या करना क्या नहीं करना इसका विचार रख के हम जीवन जीते हैं, तो ध्रुव जैसा बेटा पैदा होता है, जो अटल निश्चय वाला होता है, जो परम पद प्राप्त करने वाला होता है। योगी ध्येयम परमम, योगियों का ध्येय जो परम पद है, यत्र गत्वा न निर्वंतन्ते योगिना, जहां पहुंच के पुनः आना नहीं होता है। ऐसे ध्रुव और सुनीति, सुरुचि का बेटा उत्तम, जो मनमानी करते उनके उत्तम, उत्तम। तम माने क्या होता आप सब जानते होंगे, अंधकार। परम प्रकाश जो परमात्मा जो घोर अंधकार में स्वरूप अपना छुपा रहता है, दिखता नहीं। तो ध्रुव को सुरुचि की बात लग करके ध्रुव ने 5 बरस भी जिनकी उम्र नहीं है, जंगल में जाके घोर तप किया। नारद बाबा के द्वारा 12 अक्षर मंत्र का जप लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र 12 अक्षर मंत्र का जप करके 5 वर्ष की उम्र हुई है। ठीक उसी समय जगत नियंता, जगत के आधार परम ब्रह्म परमात्मा कन्हैया को वन में जाकर के ध्रुव को दर्शन देने पड़े। और दर्शन दे करके ध्रुव जी से कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी मांगने को तैयार नहीं है। आज भगवान ने परम पद ध्रुव पद का वरदान दिया और कहा अभी जाकर के आप राजगद्दी को संभाले, तुम्हारी माता सुनीति तुम्हारे लिए रो रही है। आज ध्रुव जी लौट करके गए, मैया सुरुचि से मिले, सुनीति से मिले, राजगद्दी को संभाला। कुछ समय बाद जो सुरुचि का बेटा उत्तम था, वन में शिकार खेलने के लिए गया, यक्षों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया। ध्रुव जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर के यक्षों के साथ घोर संग्राम किया। घोर संग्राम, अन्य यक्षों को मार दिया। तो उनके पूर्वज जो मनु महाराज वो आए और आकर के ध्रुव जी को समझाया, बेटा कोई किसी को मारने वाला और जिंदा करने वाला नहीं है, अपने अपने भाग्य से सब मरते और जन्मते, इस प्रकार ज्ञान दिया। इसी वंश में उत्कल हुई, उत्कल जिन्होंने ग्रस्त जीवन को नहीं संभाला, इसी वंश में
जय हो शिवा देवी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती प्रसाद न बांटे अभी, ये ध्यान रहे, बिना भोग के बिना आरती के। आरती कुछ ही क्षणों में। तो ये सुंदर सी कथा आपने ध्रुव जी ने परम पद प्राप्त किया। प्रियव्रत में अग्निद्र और भरत जी, इसी वंश में मनु महाराज के दूसरे पुत्र भरत की कथा कल आप लोगों को श्रवण करने को। जड़ भरत, प्रहलाद चरित्र, गजग्राही की सुंदर लड़ाई, समुद्र मंथन की कथा, राजा बलि को 52 भगवान के द्वारा छलाए जाने का प्रसंग, और सूर्यवंश जिसमें बड़े बड़े सुंदर राजा महाराज अमरीश, सगर, इक्ष्वाकु, रघु, आज दशरथ, भगवान राम
ये सूर्यवंश के राजाओं की भगवान राम का प्राकट और यदुवंश चंद्रवंश में भगवान कन्हैया का प्राकट प्रगट। कल कन्हैया होंगे कथा के माध्यम से। कन्हैया का जन्म महोत्सव हम सब बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। भाई बंधु माताएं बहनें ध्यान रहे। कल बधाई गीत, नाचने का, झूमने का, मस्ती का, आनंद का मौका कथा के माध्यम से चितावली ग्राम में श्री स्वर्गीय शिव मंगल सिंह भदौरिया जी की धर्मपत्नी परीक्षित श्री शांति देवी जी, पुत्र श्री सुनील सिंह भदौरिया जी के इस चितावली ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्याम सुंदर का प्राकट जन्म महोत्सव। सभी माताएं बहनें कन्हैया के जन्म की खुशी में माखन मिश्री दूध दही बाल रूप भगवान आ रहे हैं, खिलौना बिस्कुट चॉकलेट जो भी बने भगवान के लिए भेंट जरूर लाएं। कन्हैया का पलना झुलाने का सौभाग्य, बाल कृष्ण भगवान के दर्शन बड़ी धूमधाम से कल कथा के माध्यम से कन्हैया का जन्म महोत्सव हम सब मनाएंगे। और इसी खुशी में एक भजन मस्ती के साथ और उसके बाद आरती बिना प्रसाद के न जाए। कल से थोड़ा आप लोग जल्दी आने का प्रयास करें तो हम भी इधर शाम के जल्दी कथा को विराम करने का, जो दूर दूर से लोग आते हैं उन्हें थोड़ा जाना है घर में, है ना, इसलिए मुझे पता है। तो आप लोग कल सुबह थोड़ा 11:30 बजे यहाँ आने का प्रयास करें तो 4 साढ़े 4 बजे तक हम भी अपनी कथा को विराम कर दिया करेंगे। तो कल कन्हैया का जन्म है, आज उसी खुशी में एडवांस में बधाई देते हुए सभी मस्ती के साथ जय माधव मदन मुरारी प्रेम से गाते हुए। जिसका मन नाचने का वो नाच सकता है, जिसको ताली बजाना ताली बजाए, खड़े होके जिसको शर्म लगे वो बैठ के भी नाच सकता है। बैठ के क्या नाच नहीं सकता। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम दधि माखन खायो ब्रज गोपिन को मान बढ़ायो। लोट लोट दधि माखन खायो ब्रज गोपिन को मान बढ़ायो। लोट लोट दधि माखन खायो ब्रज गोपिन को मान बढ़ायो। लोट लोट दधि माखन खायो ब्रज गोपिन को मान बढ़ायो। ब्रज गोपिन को मान बढ़ायो। ब्रज गोपिन को मान बढ़ायो। इनको मान बढ़ायो। ब्रज गोपिन को मान बढ़ायो। माखन चोर मुरारी जय माखन चोर मुरारी जय माखन चोर मुरारी जय माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माखन चोर मुरारी
में नाचत विपिन बिहारी, ब्रज में नाचत विपिन बिहारी, ब्रज में नाचत विपिन बिहारी, राधे श्याम श्याम श्याम। ब्रज में नाचत विपिन बिहारी श्याम हरि बोल। आनंद है। एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। नख ऊपर गोवर्धन धारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। नख ऊपर गोवर्धन धारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। नाम पढ़ो गिरधारी, हाँ नाम पढ़ो गिरधारी, हाँ नाम पढ़ो गिरधारी, हाँ नाम पढ़ो गिरधारी। राधे श्याम श्याम श्याम। नाम पढ़ो गिरधारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्याम बोलो भागवत भगवान की। आरती के लिए सभी श्रद्धालु भक्त खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करें और आरती करके प्रसाद लेके ही प्रस्थान करें। आरती लेके प्रसाद लेके भागवत भगवान को प्रणाम करके ही प्रस्थान करें। श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासतव्या, श्रवण करा है जो उसका मनन करें और उसमें से निधिध्यासन आचरण में उतारने का प्रयास करें। आरती श्रीमान
सभी संत सुनील साधु, भदौरिया साधु जी, संतों से निवेदन है श्रीमान राजा सिंह भदौरिया जी सभी आरती में सम्मिलित होकर के आरती करें। प्राप्त करके ही जाएंगे सभी संत भगवान। कोई कोई कल गुस्सा होकर चले गए तो भैया नाराजगी मत दिखाओ, भोजन तैयार है, भंडारा पा के जाओगे। आरती के लिए सभी खड़े होकर के और जिनको आरती करना वो भी उपस्थित रहें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पार है तारती ओ पापियों को पार है तारती ओ पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, वाके बिहारी लाल की, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो यज्ञ नारायण भगवान की, जय हो धर्म की, जय हो अधर्म का, नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का, कल्याण हो सनातन धर्म की, जय हो गौ माता की, जय हो गौ हत्या बंद हो यज्ञ नारायण भगवान की, जय हो संत समाज की, जय हो भक्त समाज की, जय हो परीक्षित महाराज की, जय हो जय जय श्री राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सभी हाथ में पुष्प लिए रहे मंत्र पुष्पांजलि के लिए। हरि ओम। जग्नेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्द्रजद्रपूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका विकुल चम्बक पाढलाब्जै पुन्नाग जाति कर